नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो किसी ऐसे विषय पर है कि जो बहुत लोगों के साथ हो रखा है ये। तो उस तरीके के विषय पर ये मैं कमेंट्स पे जो है ये वीडियो है, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को कि मैं क्या ना क्या चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आप खुद सोचेंगे, आपका अपना निर्णय इस पर कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके ऊपर, आपके विवेक पर है। तो जो बात वो इस तरीके से है कि आजकल आपने देखा होगा कि अगर आप परेशान हैं, मान लो आप घरेलू भक्त हैं या कोई मतलब लेडीज़ हैं, वो भी जानकार है मान लो, और परेशान है, उनके घर में काफ़ी तंत्र मंत्र या कुछ भी है, जो भी वो लग रहा है, जबकि पति उनके घर में अपने पूजा पाठ भी करते हैं, देवी देवताओं की सब, और वो बीड़ा भी खा चुके हैं मान लो किसी का। फिर आप के घर में कोई परेशानी है और आप किसी को पूछते हैं। आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि यार आप किसी को दिक्कत बताएंगे तो कहेंगे ठीक है आपका गुरु है कि हाँ जी, तो ठीक है। फिर वो क्या करेगा, आपके घर में आएगा अपने तरीके से, और आपके घर पर से परमिशन लेके वो आपका जो है हारी बीमारी जो भी है वो परेशानी हटा देगा, और वो चला जाएगा उसको हटा के, जो आपकी भेंट पूजा होगी बता जाएगा, 4-6 महीने साल में जब भी होगा वो ले लेगा। उस तरीके से होता है। पर अब आजकल एक अच्छी बात ये हो रही है कि चाहे आपका गुरु है, आपने पहले से गुरु बने हैं, जब गुरु बने हैं तो भाई उसको एक ना एक दिन जाना भी है, और वो गुरु जी मान लो चले गए तो आपने अब क्या बोया क्या काटा मतलब वो आपके ऊपर है, ये तो किसी को पता नहीं है। और आपको फिर दिक्कत हुई उसके बाद, क्योंकि आप भी अंधाधुंध पूजा करते रहे उस तरीके से कि अच्छी हुई या आपसे कुछ कमी हुई, वो चीज़ आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको दिक्कत हुई तो आपने किसी और से बोला, तो जो दूसरा आदमी आएगा वो फिर आपको बोलेगा, क्योंकि कुदरती बात है, वो ये कहेगा भाई आपका जो पहले का गुरु था उसकी गड़बड़ से हो गया जी, उसने 2-4 चीज़ आपके अंदर छोड़ दी हैं, या कोई परेशानी थी वो हटाई नहीं, इस तरीके से कुछ भी फार्मूला वो बताएगा आपको। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, आप उसके पास जाएंगे तो दूसरा वाला उसकी कमी बता देगा। इस तरीके से होता है, कहीं भी जाएंगे तो आप किसी चीज़ में, गाड़ी हो कोई घोड़ा हो, उसमें आपको दूसरा होगा मिस्त्री, वो कमी बता देगा कि उस मिस्त्री ने कमी छोड़ दी। ऐसे हर आदमी बताता है, ये तो आपको पता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे इसमें खाने कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं शामिल, ये उनके ऊपर बात है। तो वो क्या कहेंगे आपसे कि भाई ऐसा करो, आप बोलेंगे जब हम परेशान है, हमारी परेशानी हटा दोगे ना, परेशानी तो हम जब हटाएंगे जब आपको भगत बनाएंगे। अब आप कहोगे हमने तो बीड़ा खा रखा है, तो वो ये नहीं बोलेंगे हम बीड़ा काटेंगे आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, हम आपको बीड़ा काटते हैं जो भी है, वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ना मतलब ही नहीं है। उन्हें पता है कि उसने भी वही दिया, इनके देवी देवता वही मैं दूंगा देवी देवता, तो काटने का मतलब ही नहीं। और क्या पता उसे काटने का इल्म भी ना आता हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे भी घूम रहे हैं, है ना, जो कि देवता से कटवाते हैं बोल के कि कोई सा देवते का दे दिया और बोल दिया कि देवता काट दिया, काटा तो काटा देवता ने, उसकी ताकत हुई, नहीं काटा तो नहीं काटा, वो बंदा फंसा रह गया, क्योंकि जो पुराना बीड़ा लगा हुआ है दूसरा भी लगा हुआ है, तो वो सारे देवता उसमें मतलब मिक्स हो जाएंगे और उस बंदे की जान को या उसके परिवार की दिक्कत आएगी। ऐसा भी कई बार हुआ है और आपने देखा भी होगा ऐसा। तो पहले तो उसको सफाई से बीड़ा काटना चाहिए, अगर वो सब जानता है तो, है ना, इस तरीके से। अब इन बातों को छोड़ो, उसके बाद वो क्या करता है कि सीधा डायरेक्ट उसको बीड़ा दे देगा और बोलेगा भाई, सीधा बोलेगा कि भाई बीड़ा दूंगा तेरे को और 5-4 लोग लाऊंगा, और एक नहीं होगा, पंच होंगे। पंच का मतलब 5 लोग होंगे, मतलब 10 जो भी हैं। वो कहता है जी पंच होंगे, मैं अकेला थोड़ी हूँ, कोई बेईमानी कर लूँगा आपके साथ। वो तो पंचों के सामने फैसला हुआ, आपको होगा यार ये तो बड़ी बड़ी लंबी बात कर दी इसने, और पंचों के सामने। और ये नहीं पता आपको पंच भी उसी के ही होंगे वो बंदे, यानी अपने 4 चेले और ले आ गए, एक वो 5वां पंच है ही। अब वो कह देगा जी ऐसा है कोई देवता इसके अंदर है ही नहीं बीमारी, और मैं बना के जाना, वो बना के चला जाएगा, आपसे पैसे ले जाएगा, भेंट पूजा सारी ले जाएगा, और 50-40 हज़ार भी ले जाएगा वो, क्योंकि उसको कमाना है आपसे। आने का मतलब नहीं है, उसे पता है कि मैंने 6 महीने के अंदर अगर 50,000 कमा लिए, 6 महीने के अंदर किसी दूसरे तो 1 लाख तो वैसे ही कमा लिए साल के उसने। आप सोचो 10,000 प्रति महीने के हिसाब से तो उसने वैसे ही कमा लिए 2 बार में ही, और सालों साल तो वो कितना ही करेगा इस तरीके का काम।
उसके बाद बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको फिर बुलाएगा वो, उस तरीके से, क्योंकि धंधा तो बनाना ही है उसने अपना। इस तरीके से बहुत सारे लोग भी हैं। तो मेरा तो ये उद्देश्य है आपको बताने का कि अगर आपको दिक्कत है तो पहले आप बोलो उससे, जो भी है, कि भाई पहले सामने आ हमारे और हमारी बीमारी निकाल के दिखा कि ये बीमारी है। अगर वो बीमारी निकालता है तो उसको 6 महीने 4 महीने का पर्चा लो कि भाई 4 महीने तक मैं सही रहूँगा, तब तो उससे बीड़ा खाऊँगा। नियम तो ये कहता है, जो सही आदमी है, तो जिसको जल्दबाजी नहीं है और जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं है, ये वो बंदे हैं जिसको अपना परिवार पालना है। तो इस तरीके से होता है। इसमें आप ये बोल सकते हैं भाई मेरे पर रोग है तभी तो मैं परेशान हूँ, मेरा काम धंधा बंदा है, या जो भी है, मेरा घर में इतनी बीमारी हो रही है, इसको देख के क्या चीज़ है, कौन सी शैतानी चीज़ है, इसको हटा भाई पहले। अगर वो हटाता तो ठीक है, और अगर वो कह नहीं चाहिए तो पहले गुरु कर गया है तो कर गया, तो तू उठा ले आपके बार। गुरु तो हम जब मानेंगे कि उस गुरु की जो भी उल्टी सीधी चीज़ है वो तू हटा ले, हम तेरी जय जयकार कर देते। बात तो ये है ना, कि ऐसा नहीं कि उस टाइम तो आपको बैठा दे, आप तो आधे बेहोश हो उस टाइम, है ना, क्या खिला रहा है, क्या बुला के क्या बुलवा दे वो आपसे, ऐसा भी होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना भूत बैठा के और उससे वचन भरवा देते हैं, हर देवता के जयकारे लेगा, हटा लेते हैं उसे और चला जाएगा, और आपके पास से खींच के वापस बुला लेगा। आपके पास कुछ ही नहीं। बहुत सारे आपने नील बटन नील भगत देखे होंगे घरेलू जो घूम रहे हैं, ऐसे भी बहुत कर रहे हैं लोग आजकल। तो अपनी चीज़ खिला देते हैं, वो वही जयकारा ले जाएगा सबका, ऐसा भी कर रहे हैं आजकल लोग। और कई बार ऐसा भी करता है कि 3 चीज़ तो असली जयकारा मार रही है और 3 नकली मार रही हैं, 2 नकली मार रही हैं, कोई भी शैतानी चीज़ उसमें घुस के बोल जाए और वो पहचानेगा नहीं कि ये गलत चीज़ है। सिर्फ जयकारा लगना चाहिए। अगर आगरे का लग गया तो कहते बोला कि हैदराबाद का लग गया तो हैदराबाद ही का लगाया, वो पहचान नहीं करेगा। जेवर का लगा दिया तो जेवर की मसानी मान लेगा। इस तरीके से कर रहे हैं आजकल बहुत सारे, खुद हमने अपनी आंखों से देखे हुए बहुत सारे हैं जो कि बड़े बड़े तुर्रम खां माने जाते हैं अपने आप को कि हाँ जी हम तो तुर्रम खान हैं, वो ये ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या करते हैं क्या नहीं। अगर आप भगत बन रहे हैं दोबारा भी और आपने बीड़ा ले रखा, जब भी आपसे कुछ नहीं हो रहा पूजा पाठ से, तो इसका मतलब आपकी कमी है। और जब आपको कोई दे गया बीड़ा तो आपको अपने देवी देवताओं को सही तरीके से मनाते, है ना, तो सही था। अब आपने क्या करा, भगत बनते ही आपने हाथ इधर उधर डाल दिए उल्टे सुलटे, और वो चीज़ आपके अंदर घुस पड़ी, क्योंकि आपको सिखाई नहीं। पूरी विद्या तो आती है सालों साल के बाद, कई साल बाद। आपने क्या करा, 6 महीने हुए नहीं कि आपने हाथ डालने शुरू कर दिया कहीं कहीं, हाँ जी भगत बन गया हूँ मैं तो चोटी का, तो आप डालने। आजकल ऐसे हो रहा है, बहुत सारे लोग तो कई परेशानी ले जाते हैं, और काफ़ी जिनकी वो है मतलब 25-25, ये नहीं कि लड़के कर रहे हैं, ये 30-30 साल 35 साल के 40 साल के लोग हैं जो भगत बन रहे हैं। मतलब वो भी कर रहे हैं उल्टे सीधे काम। कहने का मतलब ये भगत बनते के साथ ही चीज़ें अपने आप ही उठाने लगते हैं और किसी घर में भी चले जाते हैं करने को, जबकि उन्हें पूरा इल्म नहीं होता। तो मेरा मकसद है कि पहले आपके पास पूरा इल्म होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए, सालों साल, कम से कम 5-7-10 साल आपके पास होनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग करी हुई, तब तो आप करो। अब क्या होता है कि एक दिन बनता है, तीसरे दिन गुरु ही कह देता भाई यही लड़का रोग मार देगा, अब उससे तो मरवा दिया, और वो गुरु उसके अंदर ही घुस के बैठ गया। वो लड़का परेशान, वो नहीं तो उसका परिवार परेशान। अब आप कहोगे कैसे परेशान, घर वाले तो बीमारी से परेशान, और वो जो अच्छा खासा लड़का वो दारू में शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग दारू पिलवा देता है उसे। आधे से ज़्यादा ऐसे भगत डूब के हो रहे हैं, मतलब फेफड़े ख़राब करते हुए ना बहुत से लोग हैं, मेरी बात बुरी लगे पर वास्तव है ये। इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा एक लड़के की कहानी बिल्कुल असली। तो यही मेरा मकसद था बताने का कि अगर आप भगत बनने के बाद भी आपसे कुछ नहीं होता तो फिर बेकार है इस लाइन में आपका घुसना। 2-2 4-4 भगत पकड़ते हुए घूमोगे, क्या पता हो क्या डाल जाए आपको परेशानी। मत सोचो आपकी घरवाली को क्या परेशानी होगी। और मैं उन माता बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ इस विषय में कि अगर आपका घर वाला बार बार बनने की सोच रहा है कि इससे नहीं तो उससे भगत बन, तो समझो आपका घर खराब कर देगा। आपको मना करना चाहिए कि भाई हमारी दाल रोटी चला कि इस चक्कर में लगा पड़ा। जब तेरे से एक बार भगत बन के ही कुछ नहीं हो रहा तो अब 4-4 भगत बनने के चक्कर में फिर हमारे 50-60 हज़ार घुसवाएगा लगवाएगा, तो उसमें तो आप अपने बच्चों की एफडी कर लो। मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। जो 50-40 उस भगत को दे जाओ, 50,000 जो आप करोगे एफडी आपके लड़की बच्चों के, तो वो 10-20 साल बाद वो डबल तिबल होके जो भी होके आपके काम आएगी। आपके नहीं तो आपके बच्चों के काम आएगी। भाई बीमारी तो आपने जब भी झेलनी है, तो ऐसा ही काम कर जाओ उस भगत को देने की तुलना में। मैं तो ये कहता हूँ। तो मेरा कोई विरोधाभास नहीं है, पर आप साफ़ सुथरा काम करें, मेरा तो मकसद ये है। धन्यवाद आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।